जय श्री राम सभी को। देखिए, शनि जयंती आपके 16 को आ रही है, ठीक है? जहाँ तक मैंने देखा अभी 16 को है। मुहूर्त जो है आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा, किस टाइम पे एग्ज़ैक्ट आप हवन करोगे, ठीक है? देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि शनि जयंती में कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 कि 1 या 2 दिन पहले मतलब अभी से अल्कोहल, नॉन-वेज मत लेना कोई, ठीक है? और शनि जयंती का हवन करने के बाद भी 1 या 2 दिन आप नॉन-वेज, अल्कोहल नहीं लोगे। अपने बिहेवियर को सही रखना है, ठीक है? ऐसे मत करना कि बदतमीज़ी आप कर अपने फादर से कर रहे हो, स्पेशली फादर या जो लेबर क्लास लोग हैं, मेड हो गई आपकी या रिक्शा वाले हो गए, वेंडर्स हो गए, सब्ज़ी बेचने वाले, तो इनसे अपने बिहेवियर को अच्छा रखना। और उसके बाद अगर किसी गरीब का पैसा आपने लिया तो मेक श्योर आप दे देना, ठीक है? गरीब का पैसा कैसे है? आप सब्ज़ी लेके आए, किसी का पैसा है, वो मेहनत कर रहा है, बट आपसे बोला नहीं इतना बनता है, आपने कहा इतना तो नहीं बनता है, आपने दिया ही नहीं उसको। ये काम बिल्कुल मत करना। शनि अगर आपका अच्छा भी कुंडली में है तो वो आपको सब बर्बाद कर देगा, ठीक है? तो अपने शनि को बेटर बनाने के लिए कुछ चीज़ों को ध्यान रखो, डिसिप्लिन रहो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। हालाँकि जिनका शनि अच्छा नहीं होता है और पॉजिटिव होके भी अगर नेगेटिव हो रहा होता है तो वो डिसिप्लिन नहीं हो पाते हैं। तो अगर आप ऑब्जर्व करो अपनी लाइफ को, आप डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे हो, आपका रूटीन नहीं बन पा रहा है, आपका बिहेवियर गड़बड़ हो रहा है बड़ों के प्रति, फादर के प्रति, तो कहीं न कहीं शनि, एक पितृ दोष को साइड कर दें तो ही बता रहा हूँ, तो शनि वहाँ पर खराब होना शुरू हो जाता है। चप्पल या आपके शूज़ बहुत टूट रहे हैं, मतलब शनि आपको गड़बड़ हो रहा है, ठीक है? तो बिहेवियर पे सबसे पहले काम करना शुरू करो, अपने से बड़े जो हैं उनकी इंसल्ट मत करो। एंड हो सके फादर के अगर आप पैर दबाते हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है? शनि हालाँकि बहुत टफ है आज के टाइम पे, बट ये चीज़ें अच्छी होती हैं, ठीक है? अब अगर मैं बात करूँ शनि जयंती में करना क्या है, क्योंकि ये चीज़ें तो चलो बहुत सिंपल होती है, सभी को इसका आइडिया होता है, ठीक है? और सभी जानते हैं कि जब शनि की महादशा आती है, तो वो आपको सिखाते हैं। हाँ, सिखाने में दर्द होता है, पेन होता है, नो डाउट, क्योंकि जीवन में पूरा उथल-पुथल हो जाती है। अगर आपका कर्म ऐसा था कि बहुत अच्छे आप दान-दक्षिणा करते हो, लोगों की हेल्प करते हो, फादर की रिस्पेक्ट करते हो, जो बुजुर्ग हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हो, गरीबों की हेल्प करते हो, नो डाउट साढ़े साती आके भी चली जाती है और ब्लेस्ड करके जाती है आपको। इंसान की सबसे ज़्यादा ग्रोथ या तो शनि की महादशा में होती है, तो राहु में होती है। राहु में गलत तरीके से होने के चांसेस होते हैं, शनि अगर आपको देता है, बहुत देता है और वो आपका खुद का अर्न किया होता है, तब आपको मिलता है। ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जितना आप डिसिप्लिन रहोगे, जितना अच्छे तरीके से अपने जीवन को जियोगे, ठीक है? शनि उतना अच्छा रहता है। अब शनि जिनका गड़बड़ है, मैं उनके लिए भी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और जिनका अच्छा है उनके लिए भी। शनि जयंती बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत पावरफुल माना जाता है। इसमें 2 चीज़ें मैं शेयर करूँगा। नंबर 1, अगर आपके ऊपर नेगेटिविटी है, ठीक है? किसी प्रकार की नेगेटिविटी, वशीकरण या तंत्र-मंत्र किया गया है या एनर्जी का संकल्प लेके आपने अपनी एनर्जी को दान कर दिया है, जो कि आपको पता भी नहीं होता है, ठीक है? ये क्या होता है, एक तरह से रिचुअल्स होते हैं कि आप ये वाला मंत्र जाप करें ना, इसकी मैं दीक्षा दे रहा हूँ, या फिर आप ये लोग खा लेना। तो ये चीज़ें क्या होती है, वो एनर्जी एक उसमें भावनिक सिद्धियों को बैठाया जाता है, जहाँ से एनर्जी को चुराया जाता है, ठीक है? तो इसमें करना क्या है, पहला रिचुअल जो आप करोगे, शनि जयंती को इवनिंग में आप क्या करना, एक पात्र लेना, अगर हो सके तो कॉपर का, हो सके तो ब्रास का लेना, ठीक है? पीतल का। फूल का होता है, मैं इसलिए कंफ्यूज हो गया, फूल का होता है, फूल का आई डोंट थिंक वहाँ मिलेगा, या आप खरीदोगे एक दिन के लिए तो उससे बेटर है कि केवल ब्रास का हो, पीतल का। एक कटोरा लेना, कटोरे में सरसों का तेल भरना, जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा भरो, और इतना होना चाहिए कि आप लाइट के नीचे जाना, ठीक है? और जब लाइट के नीचे लेके जाओगे, आप अपना चेहरा देखोगे ना, तो प्रॉपर चेहरा दिखना चाहिए आपका, ठीक है? आप देखोगे क्लियर दिखेगा, अगर नहीं दिखता तो लाइट की दिक्कत है, लाइट के नीचे आप प्रॉपर रखो और फिर अपने चेहरा देखो। चेहरे को 3 बार देखना, ठीक है? प्रॉपर तरीके से देखो, जैसे होता है ना कि आपने देखा इस तरह से, ठीक है? और देख रहे हो एक बार, ऐसा नहीं कि हट जाना है, ठीक है? आप ऐसे देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, 1 बार, 2 बार, 3 बार अपना चेहरा पूरा देख लिया, उसके बाद फिर हट जाओ, ठीक है? अब क्या करना है, उसको बोतल में डाल देना और नियर बाय जो शनि टेम्पल हो वहाँ पर जाके उसको दान कर देना। या अगर कोई शनि जी का जो ऑयल लेने आता है, ठीक है? शनि जयंती में या शनिदेव शनिवार को आते हैं लोग दान लेने सरसों के तेल का, तो उनको भी आप दे सकते हो। ऐसा नहीं कि आप अपनी क्रिया उनको दे रहे हो। वो चीज़ें क्या होती है, वो आप दान करते हो तो हट जाता है वहाँ पे। और बेस्ट है कि अगर आपको लगता है नेगेटिविटी है, तो शनि टेम्पल पे जाके आप वहाँ पर ऑफ़र कर देना तेल। शनि टेम्पल भी अगर हो सके तो कोशिश करना जहाँ पर शिला होती है, ठीक है? काली कलर की जो शिला होती है, पत्थर, वहाँ पर अगर आप जाके दान करते हो बहुत अच्छा है। मतलब वहाँ पर आप जाके अर्पित कर लेना। उसी में थोड़ा-सा काला तिल डाल के आप वहाँ पर अर्पित कर देना। और अगर मूर्ति है, ठीक है? मूर्ति है तो मेक श्योर फ्रंट पे मत आना। जैसे होता है ना मूर्ति इस तरह से लगी, आप सामने उनके खड़े होके ऑफ़र करने लगते हो, वो मत करना, साइड से करना और सीधे उनके मेक श्योर कि आप उनके चरणों को ही देखो। आँखों पर, चेहरे पर नज़र ही मत डालो। शनि के साथ बता रहा हूँ मैं, ये चीज़ें बहुत वर्स्ट होती हैं। मेजॉरिटी मंदिर में आप देखो तो यही चीज़ें दिख रही हैं। तो बेटर है कि आप चरणों में देखो, और चरणों में हमेशा ये चीज़ें मैं समझाता हूँ, बट बहुत मुश्किल से समझ में आता है। क्योंकि जब रश रहता है, भीड़ रहती है ना, बस लगता है कि हाँ, बस ऑफ़र कर देना है। साइड से आप करो, केवल चरणों, मतलब ऊपर से आप डालो चरणों को देखते हुए। आपने ऑफ़र कर दिया, वहाँ एक दीप जला दो सरसों का, और ₹1 का कॉइन लेना, उसी दीप में रख के, ठीक है, वहाँ दीप जला देना और दीप वहीं रख के, जैसे एक बार दिखाया आपने, और दिखाओ भी तो चरणों को, चेहरे को नहीं। अगर शिला है तो बहुत अच्छा है, अगर शिला नहीं तो चरणों को ही दिखाना है, और वहीं पर बैठ के एक हनुमान चालीसा करके आप आ जाना, ठीक है? अब ये है कि हाँ, अगर मैं बात करूँ इसी का, एक और बेनिफिशियल चीज़ है
कि अगर हो सके उसी समय आप दान करना, आटे और चावल का, या काला वस्त्र हो गया, या काली उड़द हो गई, या काला तिल हो गया, या गुड़ हो गया, इनमें से या सब कुछ आप दान कर सकते हो यहाँ पर। मतलब इतनी चीज़ें सब ले लो, आप दान कर सकते हो, या फिर इनमें से जो चीज़ें अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है आप दान करना। ठीक है, दान करने का भी तरीका क्या है कि जैसे सपोज करो ये है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी की वॉच चाहिए, आपने इस तरह से लिया, तो जब आप देते हो ना, तो जैसे अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र, और मैं इस चीज़ का दान करता हूँ ताकि किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा मेरी समाप्त हो जाए, मेरे पितरों को ऊर्ध्वगति प्रदान करे, मेरा कुल उन्नति करे। जो भी आपके मन में हो ना, वो उस समय तुरंत 1 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड में आप चीज़ें करके फिर आप पकड़ा दो। मन में ही आपको संकल्प लेना है, फिर आप आपने उनको दे दिया, दैट्स इट। यहाँ पर आप अपने कर्मों को नहीं दे रहे उनको, ये चीज़ें मत रखना कि मैंने नेगेटिविटी उनको दे दी, ऐसा नहीं है। आप दान करते हैं ना, ये इवनिंग का रिचुअल है। अब बात करते हैं मॉर्निंग का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। जिनका शनि खराब है वो मॉर्निंग में जाप जरूर करेंगे। ओम शम शनिश्चराय नमः, एक मंत्र ये है, तो दूसरा या तो ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग श शनि नमः या शनिश्चराय नमः, दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, तो इनमें से जो आप कर सको, सेकंड वाला ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि प्रॉपर तांत्रिक मंत्र है। ठीक है, रुद्राक्ष की माला पे करना है। जब आप रुद्राक्ष की माला पे करोगे, करना कब है? मॉर्निंग में आप मत करना। ठीक है, मॉर्निंग में हवन करोगे आप, मॉर्निंग में जाप मत करना। इसी दोनों में एक मंत्र से आप हवन करोगे। हवन का विधान क्या है? सिंपल है, सारा सामग्री आप बना लो। सामग्री में काला तिल की क्वांटिटी ज़्यादा रखना, गुड़ की क्वांटिटी, जौ की क्वांटिटी, और बाकी सामग्री जैसे मिला तो ड्राई फ्रूट्स, वो चीज़ें जो भी हैं सब मिलाना। ठीक है, इतनी चीज़ें रखोगे आप। एक जायफल रख लेना घी में डिप करके वहाँ पर। ठीक है, दैट्स इट, इतना आप रखना। अब ये है कि जो हवन का क्रम रहेगा, ठीक है, सिंपल, आप बैठोगे, पवित्रीकरण किया, एक दीप, दीप वहाँ मत जलाना, दीप अगर वहाँ जला दैट्स इट, काफ़ी है। एक धूप जला लेना हवन के पास, आधा तब डालो, एक धूप जला लिया। ठीक है, जैसे कैसे सारी सामग्री हो गई, आपने धूप जला के वहाँ रख लिया। ठीक, अब उसके बाद पवित्रीकरण कर दिया। पवित्रीकरण मतलब चीज़ें पूरी पवित्र हो गई। ठीक है, चलो ठीक है, रक्षा मंत्र तो डिफरेंट है। जो नर्सिंग साधना करें वो रक्षा मंत्र के तौर पर नर्सिंग मंत्र का यूज कर सकते हैं, हाथ में जल लिया। ठीक है, जो मंत्र है, मंत्र पढ़ के चारों तरफ छिड़काव कर दिया, दैट्स इट, यूज करना शुरू कर दो अब आप। ठीक है, जो भी नर्सिंग साधना कर रहे हैं, ये करने के बाद फिर आपने जो संविधा है सजाई, जैसे उपला रखा, जो चीज़ें हालांकि सबको पता है, बट एक नॉर्मल वे में बता देता हूँ कि आपने हवन कुंड में थोड़ा सा हल्दी रखी, ठीक है, अश्वगंध रखा, या फिर हल्दी अश्वगंध दोनों रखे, उपला रखा, उसके ऊपर कपूर रखा, या जो सामरिक कप है वो रखा, कपूर डाला, संविधा लगाई वहाँ पर। ठीक है, ट्रायंगल में लगाना, पहले ही बता चुका हूँ मैं। ठीक है, अगर ट्रायंगल नहीं लगाना आता है, ऐसा कुछ नहीं कि मैंडेटरी ट्रायंगल ही होना चाहिए, गड़बड़ ना हो जाए। हवन में संविधा लगानी है, बस इतना जानो आप। अग्नि को बाहर प्रज्वलित करेंगे। जब अग्नि प्रज्वलित करोगे, या तो जो धूप बत्ती जो जलाने को मैंने बोली, जब करोगे तो ओम श्री गणेशाय नमः वो किया, और उसके बाद भी ओम अग्नि नमः, अग्नि को प्रज्वलित किया। एक बार हवन कुंड है, एक बार घुमाया, और जब ये घुमाते हो ना, प्रार्थना करनी है, अग्निदेव जिसके लिए भोग दिया जाएगा, जिसके लिए आहुति दी जाएगी, उन तक ही पहुंचे किसी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा, मलिन शक्ति या भोगी शक्ति यहाँ से हमारे द्वारा दी गई आहुति या भोग को स्वीकार न कर सके, रक्षा करना बहुत जरूरी है। इतना आप बोलोगे, उसके बाद आप अग्नि को वहां स्थान देंगे, ओम अग्नि नमः, प्रणाम किया, गुड़ का टुकड़ा थोड़ा सा लिया, घी में डिप करके, हे अग्नि देवता भोग स्वीकार करो, अग्नि में डाला। ठीक है, फिर उसके बाद आचमन के लिए चारों तरफ जल गिरा दिया यहाँ पर। ठीक है, दक्षिणा अमाउंट ली 100, 500, 1000, जो भी आपकी क्षमता है, आपने दिखा के महाराज दिया, जो कि आप ब्राह्मण को बाद में दान कर दोगे। ठीक है, ये चीजें करनी है। अब उसके बाद क्या करोगे आप? सब कुछ आपके पास है। इंपॉर्टेंट एक चीज और है, हवन से पहले पहले आप ना, या तो इवनिंग में करना, ठीक है, अभी रहने दो उसको। तो क्या करोगे, फिर आप हवन शुरू करना, 7 आहुति घी से जाएगी, और उसके बाद गणेश जी, आपका जो गुरु मंत्र है, या शिव जी का जो मंत्र आप करते हो, कुलदेवी, कुलदेवता, और विष्णु जी का मंत्र, फिर लक्ष्मी जी का मंत्र, ठीक है, स्थान देवता, जो क्रम आपके पास ऑलरेडी है। ये वीडियो आई थिंक मेंबरशिप के लिए नॉर्मली जाएगी, सभी के पास है। मैंने कम्युनिटी में भी 2 बार पीडीएफ शेयर कर रखी है, तो प्लीज़ पीडीएफ मुझसे मत मांगना। ठीक है, अगर मैं कम्युनिटी में भी शेयर करवाता हूँ तो पीडीएफ मत मांगना, क्योंकि पीडीएफ के लिए भी टीम अवेलेबल है नहीं, और मैं देखूंगा नहीं भी कहाँ है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और ये वाला क्रम पे आपने 3-3 आहुति देनी है। ठीक है, आहुति कितनी छोटी छोटी, मटर के दाने के बराबर आप उठाओ, वो रख के आपने 3-3 आहुति दे दी। हवन कुंड कैसा होना चाहिए? कॉपर का रखना, या फिर अगर अब लोहे का ही है तो मैं इसको कुछ नहीं कर सकता, बट हाँ, कॉपर का रखोगे अति उत्तम है, क्योंकि लोहे में नहीं किया जाता है। अगर आप विलेज से बिलोंग करते हो, आपके पास ऑप्शन है भूमि पर बनाने का, तो वेदी भूमि पे बना सकते हो आप, जमीन को चीज़ें अगर आपको आता है तो वहाँ हवन कुंड जो बनता है बेस्ट होता है वो। ठीक है, अब ये क्या है, अब आपको 108 आहुति शनि मंत्र से देना है। हाँ, अगर नवग्रह समिधा है आपके पास, ठीक है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बता रहा हूँ। एक तो शायद कोई ना कर पाए, लेकिन मेरा यहाँ पर ड्यूटी बता पाना, हो सकता है गांव में या विलेज में आपको अवेलेबल हो जाए। ठीक है, शमी की लकड़ी होती है, अगर आपको शमी की लकड़ी मिल जाती है तो उसके 11 टुकड़े कर लेना। ठीक है, 11 टुकड़े करके घी में डिप करके लेना उसे, जैसे 11 टुकड़े हैं। तो जब आप गणेश जी, शिव जी, कुलदेवी, कुलदेवता ये वाला क्रम कर लेना, तो 11 जो संविधा है, शनि मंत्र के द्वारा ही आप सीधे उसी में डालोगे, अगर शमी की लकड़ी मिलती है तो। अगर नहीं मिलती, नौग्रह संविधा ले लेना। नौग्रह संविधा को फिर आप घी में डिप कर करके, जो रिलेवेंट मंत्र हैं, जो ऑलरेडी कई बार दिए जा चुके हैं, ठीक है, तो उससे आप करोगे। ये नौग्रह जो आहुति हो गई वो हो गई। फिर उसके बाद शनि के जो मंत्र हैं, जो मंत्र आपको अच्छा लगे, दोनों में से बताइए ना, मैंने भी जैसे बताया, दोनों में से जो मंत्र आपको अच्छा लगे उससे आप आहुति 108 दोगे।
ठीक है। काला तिल अच्छी क्वालिटी का लाना, ठीक है। घी अच्छी क्वालिटी का हो, गुड़ अच्छी क्वालिटी का हो, ड्राई फ्रूट जितनी चीज़ें बहुत बेस्ट, अपने अपने अकॉर्डिंग बेस्ट लाना। 108 आहुति देने के बाद फिर आप हनुमान जी की चाहो तो 51 108 आहुति दे सकते हो वहाँ पर, ठीक है, हनुमान जी के मंत्र के द्वारा, जो कि आई थिंक जो आपके पास होगा ही। ठीक, उसके बाद आप क्या करोगे, सिंपल है, गरी जो गरी का गोला होता है भोग, वो आप हाथ में लोगे, ठीक है, वहाँ ऑफर कर देना। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्रम बता रहा हूँ मैं, ये केवल वही करेंगे जो मेंबरशिप के ग्रुप में है और या तो नर्सिंग साधना में है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कम्युनिटी में हो और कम्युनिटी में मिल रहा है तो आई एम नॉट श्योर कि आपको करना चाहिए कि नहीं, तो बेटर है आप मत करना। केवल जो मेंबरशिप में उनको मुझे पता है कि हाँ कैसे क्या वो कर सकते हैं, और नर्सिंग साधना वाले भी यहाँ कर सकते हैं। आप क्या करो, गरी के गोले को ना काला वस्त्र लपेट देना, ठीक है, काला वस्त्र लपेट के मौली लपेट देना, ऐसा नहीं पूरा बांध देना, काला वस्त्र लपेट के मौली इस तरह कर देना, हाथ में रख के प्रार्थना करोगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके, ध्यान से इसको सुनना। हाथ में लेकर ना शनिदेव से प्रार्थना करनी, हे शनिदेव, ठीक है, मेरा नाम जैसे होता है, हे शनिदेव मेरा नाम ये है, मैं मेरे पिता का नाम ये है, गोत्री है, मैं इस हवन को कर रहा हूँ क्योंकि मुझ पर ये जो भी तंत्र क्रिया अगर इस तरह से कुछ है, तो मुझ पर कुछ नेगेटिविटी हुई है, तंत्र मंत्र यंत्र गणित कोई क्रिया अगर हुई है बाबा, उसको समाप्त करो, ठीक है। अगर शनि जैसे होता है ना कि मेरे कुंडली में जो दोष है उसको समाप्त करो, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि आपका जो पर्पस है ना वो बोलोगे यहाँ पर, लेकिन बोलना कैसे, हाथ में लेना है, जो ये करके बोला है, जब भोग बैठे हुए ही, ठीक है। हे शनिदेव, अपना जैसे संकल्प है तो अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र, स्थान, यहाँ से मैं हवन कर रहा हूँ बाबा, ये दिक्कत है, इसको समाप्त कर दो, मुझे पता है मैं दोषी हूँ, या अगर जैसा भी जो भाव आता है ना, एक जैसे पिता से प्रार्थना की जाती है कि इसको सही कर दो, मैं कोशिश करूंगा अच्छा होने की। रिलेवेंट मैं चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कुछ ऐसा होता है तो आप ये मत समझना कि वहां पर आप बोलोगे तो कि नहीं मैं तो ये गलत नहीं हूँ, या मैंने बोल दिया गलत हूँ तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। आप खुद को जानते हो तो ईश्वर खुद में ही है। आप भाव से बोलो कि हाँ चीज़ें हो सकता है मैंने गड़बड़ की हो, या हो सकता है मैं चीज़ें गलत की हो, मुझे क्षमा क्षमा करो, और मैं आगे से अच्छे कर्म करने की कोशिश करूंगा, अपना आशीर्वाद बना के रखें। ये प्रार्थना के साथ आप जो गोला है उसको आप अग्नि में डाल देना, ठीक है, ये हो गया आपका। अब उसके बाद भोग में वहां देने के बाद जो ये है आपका जायफल घी में जो मैंने बताया था डिप करके, वो आप उठाओगे, फिर शनि मंत्र से आप वहां पर आप दे देना। फिर आप क्या करोगे, पूर्णावती देनी है, पूर्णावती के बाद घी वाला विधान, घी वाले विधान के बाद एक गुड़ का टुकड़ा लेना, घी में डिप करके फिर से वहां रखना आप अग्नि में ही, और फिर जल चारों तरफ गिरा के हनुमान जी की आरती कर लेना। उसके बाद फिर आप बाहर निकल सकते हो। दैट्स इट। ये जो विधान है मॉर्निंग में करोगे। इवनिंग में जो एक विधान मैंने बताया था ये भी बताऊंगा। इवनिंग में जब आप पीपल के पेड़ या फिर जो शनि टेम्पल पे जाओगे, आने के बाद जब आप जाप करोगे, कोशिश करना जाप में 11 माला करना, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस मंत्र की 11 माला आप करोगे, और काला वस्त्र जरूर चढ़ाना। शनि टेम्पल पे जाओगे तो भी चढ़ाना, अपने जो पूजा घर है अगर वहां पर नहीं जा पा रहे हो आप शनि टेम्पल में, तो घर पे भी आप सरसों के तेल का दीप जलाओगे, वहां काला वस्त्र उनको चढ़ाओगे आप। अगर शनि जी का टाइम वहां पर, ऑब्वियस है कि शनि जी की मूर्ति नहीं है वहां पर आपके पूजा घर में, केवल आप जो वस्त्र है वो आप हनुमान जी के चरणों में रख दोगे, ठीक है, हे शनिदेव महाराज आप इसको स्वीकार करो, या आप वहां पर रख सकते हो, बाद में शनि टेम्पल में जाके आप दान कर देना। या अगर उस दिन भी आप शनि टेम्पल जा पाओ तो अति उत्तम है, नहीं तो अगर बाद में जा सकते हो, बाद में वो वस्त्र जो है उनको दान कर देना वहां पर, ठीक है। अब ये दान की सामग्री मैंने बताई, दान की सामग्री के साथ मैंने अभी जस्ट क्लियर कर दिया आपको। आप संकल्प लेके दे सकते हो, जैसे होता है ना, काली उड़द आपने दे दी, अ, गुड़ आप दान कर सकते हो, काला तिल आप दान कर सकते हो, आटा चावल आप दान कर सकते हो, कोई एक दक्षिणा आप दान कर सकते हो। अब ये ठंड तो है नहीं, काला वस्त्र भी कोई अगर आप चाहो तो किसी को दान कर सकते हो, बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। शूज़ अगर आप किसी को दे सको वो भी आप दान कर सकते हो, भोजन दान कर सकते हो, दान के लिए तो बहुत कुछ है। एक भाव होना चाहिए, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट क्या है, काली उड़द, काला तिल, और गुड़ का दान अच्छा होता है शनि के लिए, और इसके अलावा आटा चावल, ठीक है, वो पितरों को भी आपके अच्छा रहता है। ये चीज़ें आप जरूर करना, ठीक है। इसमें अगर कोई किसी का डाउट रहता है तो कमेंट, वीडियो के नीचे कमेंट करना, पर्सनल मैसेज मत करना, मेंबरशिप वाले मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज जो और लोग हैं अगर वो मैसेज करेंगे तो शायद आपको रिप्लाई ना मिल सके, क्योंकि नंबर सेव है नहीं, और जो नंबर जिनका सेव है उन पर ही मेरा मैसेज जाएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मेंबरशिप में आप आओ तो उसके बाद मैं रिप्लाई करूंगा, मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा फिर अगर मैं बोलूंगा कि आप मैसेज करो, रिप्लाई सभी का मैं रिप्लाई करने लगा तो ऑलरेडी मोर देन 100 अभी पेंडिंग है, ठीक है, तो इसलिए सबका रिप्लाई करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। बट हाँ ये कि अगर आप मेंबरशिप में हो या किसी साधना के बैच में हो मेरे साथ अभी करंटली में, तो आप मैसेज कर सकते हो, इससे रिलेटेड मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। और बाकी मुहूर्त जो चीज़ें हैं आई थिंक एक बार देख लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, देखो आप 3 बजे तक है जो तिथि होती है उसकी, आप करना 16 को है, 16 को मॉर्निंग में आप जो मैंने बताया आप हवन करोगे, और 16 को ही इवनिंग में जाके आप दान कर सकते हो, ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि जो मुहूर्त होता है उसके ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट मुहूर्त वहां पर समाप्त हो जाता है, उस पूरे दिन उस एनर्जी का एक तरह से ना इफेक्ट रहता है, तो आप इवनिंग में जाके दान करना। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये 15 को इवनिंग में आ रहा है, बट इवनिंग में ना करके हम उसी दिन करते हैं, हवन भी उसी दिन करेंगे, और 16 को ही आप इवनिंग में जाके पीपल के पेड़ के पास जो रिचुअल्स बताएं
जो शनि टेम्पल रिचुअल बताएं वो आप फॉलो करोगे। ठीक है, चलो ठीक है, जय श्री राम, हर हर महादेव।